सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ उपस्थित है। विषय है संत समागम और रियायती टेंट। सत्संगत समागम वो पवित्र पुण्य भूमि है जहां सबकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, एकत्व, एहसास, सहनशीलता, प्रेम, सब कुछ वहां पे समाहित होता है। जितनी भी पॉजिटिविटी है समागम में समाहित होती है। अब हम सब जब समागम में जाते हैं, महापुरुषों से भी बातें हुई, महात्मा कहने लगे हम सभी एक दूसरों को सत्संग में देखते हैं, भवनों में देखते हैं, लेकिन हमारा चरित्र कैसा है, हमारे गुण कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, ये जब हम समागम में आते हैं तभी परिलक्षित होता है, तभी दिखता है। और जिनके जीवन में भक्ति है वो तो सहज रहते हैं, और जो सहज नहीं भी रहते वो समागम में सहज हो जाते हैं। ये गुरु का प्रताप है। एक सच पूछिए तो हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहिए ये सतगुरु ही बताते हैं। और जब हम रियायती टेंटों में रहते हैं, हमारे जीवन में अगर कड़वाहट है तो कहीं ना कहीं झलकेगा, लेकिन जब हम पे सतगुरु की कृपा हो जाती है, सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, भक्ति का तरीका मिल जाता है, तब फिर जीवन में निखार आना चालू हो जाता है, निरखार, और जीवन में आत्म मंथन प्रारंभ हो जाता है। और इससे ही जीवन की सुंदरता आना शुरू हो जाता है। जीवन की सुंदरता भी प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारे में ही है। इसलिए सतगुरु हर समय जीवन जीने की सीख भी देते हैं, भक्ति का तरीका भी बताते हैं, और रियायती टेंटों में यही दिखता है। वही प्यार, वही भक्ति, वही विश्वास और वही सहजता भी दिखती है। जहां समाज में हम देखते हैं कि हर चीज में हम शॉर्टकट्स निकालते हैं, लेकिन समागम में कोई शॉर्टकट्स नहीं निकालता। अगर लंगर की लाइनों में हैं तो वहां भी सहज हैं, नमस्कारी की लाइनों में हैं तो वहां भी सहज हैं, और प्रदर्शनी में हैं तो वहां भी सहज हैं। तो सत्संगत एक सहज अवस्था जीवन की बन जाती है। इसलिए आइए हम सभी परमात्मा को यही अरदास करें कि हे प्रभु, आपने जैसे जीवन में सत्य का निवास करवाया है, सतगुरु हमारे जीवन में आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति करते चले जाएं। यही अरदास, यही प्रार्थना, और आपका एहसास हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार।